हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं एक और करंट न्यूज़ की, जो कि पाकिस्तान के बारे में है। जब से पहलगाम का अटैक हुआ है, तब से पाकिस्तान न्यूज़ में है। बंटवारे के समय भारत से पाकिस्तान कितने हिंदू गए थे, अब क्या है स्थिति, दोनों आंकड़े चौंका देंगे। ये एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था। साल 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो महज एक लकीर नहीं खींची, बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी बिखर गई। धर्म के आधार पर पाकिस्तान बना और इस दौरान बड़ी संख्या में हिंदू और सिख भारत की ओर आए, जबकि मुस्लिम समुदाय पाकिस्तान की ओर चला गया। जब ये मान लीजिए पूरा भारत है, जब बंटवारा हुआ तो जो यहाँ हिंदू रह रहे थे उनको भारत आना पड़ा, और जो यहाँ मुस्लिम्स रह रहे थे उनको पाकिस्तान जाना पड़ा। इस तरीके से सिर्फ एक रेड क्लिफ लाइन ही बनाई गई, बल्कि ये धर्म के आधार पर विभाजन हुआ था। जैसे पाकिस्तान मुस्लिम बहुल इलाका था और जो हिंदुस्तान भारत बना था वो हिंदू बहुल इलाका था। यह स्वतंत्रता के इतिहास का सबसे दर्दनाक अध्याय भी था। बंटवारे के समय भारत से पाकिस्तान कितने हिंदू गए, इस पर कोई स्पष्ट आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। उस आर्टिकल के अकॉर्डिंग इसके ऊपर कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है स्पष्ट, लेकिन यह जरूर दर्ज है कि 1941 में जो सेंसस हुई थी, पाकिस्तान वाले क्षेत्र के करीब 14.6% हिंदू रहते थे। पाकिस्तान वाले क्षेत्र में ना 14.6% हिंदू रहते थे। और बंटवारे के बाद 44 लाख हिंदू और सिख भारत लौट आए। जब बंटवारा हुआ तो 44 लाख हिंदू और सिख भारत लौट आए। इसका नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी तेजी से घट गई। इसका नतीजा ये हुआ क्योंकि इतने सारे हिंदू जब भारत आ गए एक साथ, तो वहां पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी बहुत कम हो गई और मुस्लिम बहुत ज्यादा आबादी में हो गए। आज कितने बचे हैं सनातनी, मतलब हिंदू धर्म के लोग पाकिस्तान में अब कितने बचे हैं? 2023 की पाकिस्तानी जनगणना के मुताबिक वहां करीब 38 लाख हिंदू बचे हैं, जो कुल आबादी का महज 2.17% है। अभी वहां टोटल 100% मान लीजिए आबादी है, उसका मात्र 2% ही 2.17% ही जो है हिंदू हैं। 2017 में है संख्या 35 लाख थी, अभी 38 लाख हो गई है। हालांकि कुल जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी घटती जा रही है। 1998 में 1.6 थी, जो मामूली बढ़ोतरी के बाद भी बेहद कम मानी जाती है। हालांकि 1998 में 1.6 थी, अभी 2.17 हो गई है। बट जो इतने सारे मुस्लिम्स हैं, बाकी बचा हुआ जो भी प्रोपोर्शन है, जो भी परसेंटेज है, उनके अकॉर्डिंग ये बहुत कम है, क्योंकि भारत में जो है 78% हिंदू आबादी है और बाकी जो सारे हैं, बाकी अलग अलग धर्म के लोग और भी रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में महज 2.17% हिंदू हैं। कहाँ रहते हैं सबसे ज्यादा हिंदू? पाकिस्तान के 95% जो हिंदू आबादी है वो सिंध प्रांत में रहती है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है वहां पे टोटल जो मान लीजिए 2.17% हिंदू आबादी थी, उसका 95% जो है वो सिंध प्रांत में रहता है। सिंध प्रांत में उमेरकोट जिला और थारपाकर जिला। उमेरकोट में तो 54.6% हिंदू है और थारपाकर में 8.11 लाख के करीब हिंदू है, जो कि सबसे ज्यादा हिंदू आबादी है वहां की। हालांकि इन क्षेत्रों में भी हिंदू समाज को सामाजिक और आर्थिक भेदभाव के साथ सुरक्षा की गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये है पाकिस्तान और ये है भारत। यहाँ राजस्थान के बिल्कुल पास यह है सिंध प्रांत, और सिंध प्रांत में ये राजस्थान है। सिंध प्रांत में यहाँ थारपाकर जिला है, यहाँ उमेरकोट जिला है। इन दोनों जिलों में सबसे ज्यादा हिंदू आबादी रहती है पूरे पाकिस्तान की, 95% हिंदू आबादी। धर्मांतरण और भेदभाव की मार। मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि पाकिस्तान में हिंदू समुदाय को भेदभाव, जबरन धर्मांतरण और अपहरण जैसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है। मतलब हिंदुओं के साथ पाकिस्तान में अभी भी भेदभाव किया जाता है। खासकर सिंध में नाबालिग हिंदू लड़कियों को अगवा करके जबरन मुस्लिम धर्म अपनाने की घटनाएं अब आम हो गई हैं। इससे कई हिंदू परिवार भारत की ओर पलायन कर चुके हैं या फिर करने की कोशिश कर रहे हैं। जो सिंध प्रांत है जो सिंध प्रांत है यहाँ पे, वहां से बहुत सारे हिंदू जो है वो भारत में आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहां उनके साथ भेदभाव किया जाता है और मुस्लिम धर्म अपनाने पर उन्हें मजबूर किया जाता है। मंदिरों की बदहाल हालत। बंटवारे के बाद पाकिस्तान में न केवल हिंदुओं की संख्या घटी, बल्कि उनके धार्मिक स्थलों को भी नुकसान हुआ। कई मंदिर तोड़ दिए गए, उनकी जगह अन्य निर्माण कर दिया गया। जो मंदिर बचे हैं उनकी स्थिति दयनीय है, जिससे सनातनी संस्कृति विरासत खतरे में है। पाकिस्तान में जो भी मंदिर चले गए थे उनको पाकिस्तानियों ने तुड़वा दिया, धार्मिक स्थलों को तुड़वा दिया है और उसकी जगह कोई और इमारतें बनवा दिया है और निर्माण कार्य बनवा दिया है।
बाकी उन्होंने मंदिर वगैरह को तोड़ दिया है। इसी वजह से जो पाकिस्तान में हिंदू आबादी है, सांस्कृतिक है, उनकी विरासत वो खतरे में है। हिंदुओं को पाकिस्तान की नौकरियां, राजनीति और प्रशासन में बेहद कम प्रतिनिधित्व मिला है। जैसे कि भारत में मुस्लिम को आरक्षण दिया गया है, मुस्लिम्स को, वैसे ही पाकिस्तान में ऐसा कुछ रूल नहीं है। पाकिस्तान में उनको नौकरियों, राजनीति और प्रशासन में बेहद कम प्रतिनिधित्व मिला है। शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय जैसे क्षेत्रों में भेदभाव झेलना आम बात है उनके लिए। इस सामाजिक असमानता ने हिंदू समुदाय की स्थिति को नाजुक बना दिया है। बंटवारे के दौरान 5 से 10 लाख लोग मारे गए थे और करीब 1.4646 करोड़ लोग विस्थापित हुए थे। यह मानव इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक पलायन था। इसने दोनों देशों की सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कुछ ऐसे ट्रेन पे ऐसे लोग भर भर के पाकिस्तान और भारत की तरफ विस्थापन कर रहे थे। जो मुस्लिम थे वो भाग भाग के पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे और जो हिंदू थे वो जल्द से जल्द भारत की ओर आ रहे थे, ताकि बाद में उन्हें ऐसा कोई भेदभाव न सहना पड़े। लेकिन जो वहां रह गए उनके साथ आज भी भेदभाव किया जाता है। पाकिस्तानी अल्पसंख्यकों के लिए भारतीय नागरिकता, मतलब जो पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हैं जैसे हिंदू, ईसाई, बौद्ध, जैन एंड सिख, इस तरह से जो 6 धर्म है, पारसी धर्म, इस तरह के जो 6 धर्म है उनको पाकिस्तान में अल्पसंख्यक बोला जाता है, क्योंकि मुस्लिम तो वहां पर बहुसंख्यक आबादी में है। तो भारत के अगर जो अल्पसंख्यक हैं वो अगर भारत में आते हैं, पाकिस्तान के अल्पसंख्यक भारत में आते हैं, तो उनको नागरिकता कैसे मिल सकती है भारत में? नागरिकता अधिनियम 1955, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत पाकिस्तानी अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्राप्त करने के लिए 2 विकल्प हैं। एक तो है पंजीकरण द्वारा और एक है प्राकृतिकरण द्वारा। एक तो पंजीकरण द्वारा और एक प्राकृतिकरण द्वारा। पंजीकरण द्वारा जो एक निर्धारित शर्तें हैं उनको पूरा करके वो अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं और उन्हें पंजीकरण द्वारा नागरिकता मिल जाएगी। और कम से कम अगर वो 12 वर्षों तक भारत में रहते हैं और उसके बाद आवेदन करते हैं तो उन्हें प्राकृतिकरण के जरिए भारत की नागरिकता मिल सकती है। लेकिन ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण यहाँ पे आए हैं। मतलब पाकिस्तान में जो मुस्लिम लोग हैं वो बाकी धर्मों का अगर उत्पीड़न करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, तो उसकी वजह से वो भागकर अगर इंडिया आते हैं या फिर कैसे भी करके वो इंडिया आते हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता दी जा सकती है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई जो लोग आएंगे धार्मिक उत्पीड़न के कारण पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से, उन्हें नागरिकता देने के प्रावधान भारतीय संविधान में किए गए हैं। इसकी कुछ शर्तें हैं, जैसे कि भारत में रहना होगा उन्हें कम से कम 6 महीने तक या फिर एक निर्धारित टाइम पीरियड होता है उसके अकॉर्डिंग उन्हें भारत में रहना होगा। उन्हें भारत की कोई भी एक आधिकारिक भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। उनका चरित्र अच्छा होना चाहिए और उन्हें निष्ठा करनी होगी। इसके साथ ही आवेदक को भारत के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होगी और उन्हें यह भी कहना होगा कि वो भारतीय संविधान का आदर करते हैं। और इसके तहत ये कुछ शर्तें हैं जिनके तहत उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी। जो पाकिस्तान से आए हुए हैं अल्पसंख्यक हैं उनको। इसकी प्रक्रिया क्या होगी? सबसे पहले होगा आवेदन। आवेदक को नागरिकता के लिए आवेदन करना होगा। दस्तावेज, आवेदक को आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे, जैसे कि पहचान पत्र और निवास प्रमाण पत्र। कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो उन्हें सबमिट करने होंगे। साक्षात्कार, आवेदक को साक्षात्कार के लिए बुलाया जा सकता है, जैसे कि वो शपथ लेगा कि वो भारत के प्रति निष्ठा रखता है और भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा रखता है। नागरिकता शपथ, आवेदक को नागरिकता की शपथ लेनी होगी। यह प्रक्रिया और शर्तें समय समय पर बदल सकती है, इसलिए इनकी जानकारी के अनुसार या तो वेबसाइट पे चेक करना चाहिए या फिर भारतीय संविधान में भी इसके तहत अगर कोई अधिनियम आता है तो उसके अनुसार ये शर्तें और प्रक्रिया बदल सकती है। इस तरीके से जो अल्पसंख्यक हैं, पाकिस्तानी अल्पसंख्यक, हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी और सिख, अगर वो भारत आते हैं और भारत आकर नागरिकता लेना चाहते हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता दी जा सकती है उन प्रावधानों के तहत। इसके बाद हम बात करते हैं कि पाकिस्तान कैसे बना। पाकिस्तान जो बना था, जो पार्टीशन हुआ था, जिसकी वजह से लोगों को एक जगह से दूसरे देश विस्थापन करना पड़ा, जिसके कारण हजारों लोगों की, करोड़ों लोगों की मृत्यु हो गई, जिसको अपनी भूमि को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में जाकर बसना पड़ा, तो इसका क्या कारण था?
पाकिस्तान बनने में जो मेन रोल था वो था द्विराष्ट्र सिद्धांत का, जो कि मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा पेश किया हुआ माना जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत पेश किया, जिसकी वजह से धीरे धीरे पाकिस्तान जो था उसका निर्माण हुआ। और जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो उससे एक अलग देश बना पाकिस्तान, जो आज भी युद्ध और जिनमें आज भी युद्ध वगैरह चलते रहते हैं और आतंकवादी हमले वगैरह होते रहते हैं। इनकी दुश्मनी आज भी खत्म नहीं हुई है। तो अभी हम बात करते हैं द्विराष्ट्र सिद्धांत की। 1887 में भारत के वायसराय डफरिन एवं संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर कोलविन ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया और ब्रिटिश सरकार ने सैयद अहमद खान तथा राजा शिव प्रसाद को कांग्रेस विरोधी मोर्चा बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्हें कहा कि आप कांग्रेस के विरोध में एक ऐसा मोर्चा बनाओ जो कांग्रेस के बिल्कुल ओपोजिट चले। फिर 1906 में सर आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम शिष्टमंडल, जिसे शिमला शिष्टमंडल भी कहा जाता है, भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला। उन्होंने मांगे कि मुस्लिमों के लिए व्यवस्थापिका में पृथक निर्वाचन प्रणाली और सरकारी सेवाओं में मुसलमानों को ज्यादा अवसर दिए जाएं, उच्च पदों के लिए परीक्षा न ली जाए और जो वो उनके प्रति, अंग्रेजों के प्रति वो वफादार हैं, उन्हीं के आधार पर उनका सिलेक्शन हो जाए उच्च पदों पर। ये उनकी मांगे थी 3। इसके बाद मुस्लिम लीग जो है वो उसका गठन हो जाता है। 1907 में आगा खान, नवाब सलीमुल्ला, नवाब मोहसिन उल मुल्क और नवाब बकार उल मुल्क के नेतृत्व में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन हो जाता है। और 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार आते हैं। उसके तहत पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग की जाती है, जिसके तहत ये मांग की जाती है कि हिंदुओं का अलग निर्वाचन, हिंदुओं को लोग हिंदू वोट देंगे और मुस्लिम्स को मुस्लिम लोग वोट देंगे। इससे ये होगा, इससे सांप्रदायिकता और बढ़ेगी। इसे सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली भी कहा जाता है। इससे मुस्लिम्स में और हिंदुओं में और भी ज्यादा तकरार बढ़ेगी। तो 1909 के मार्ले मिंटो सुधार ने भारत में हिंदू और मुस्लिम के बीच खाई खोदने का बड़ा काम किया, जब उन्होंने पृथक निर्वाचन प्रणाली को लागू कर दिया। उसके बाद 1912 से 24 के बीच मोहम्मद अली, मौलाना आजाद और जिन्ना जैसे जो नेता थे, जो युवा नेता थे, वो हावी होने लगे राष्ट्रवादी आंदोलन में। इनका इस्लामिक झुकाव था और इनका दृष्टिकोण भी सांप्रदायिक था। इनको हर क्षेत्र में मुस्लिम बहुल ही दिखाई देता था। इनको सांप्रदायिकता भी, मुस्लिम्स को अलग सांप्रदायिकता के लिए इन्होंने मांग की थी। इस तरीके से हर बार मुस्लिम्स के बारे में सोचते थे। 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन मंडलों तथा सीटों के आरक्षण की मांग मान ली। मतलब 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, जो मुस्लिम लीग ने मांग की थी पृथक निर्वाचन मंडल की और सीटों के आरक्षण की, उस बात को इन्होंने मान लिया, जिसके तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन धीरे धीरे अपरिहार्य होने लगा। 1920 से 22 में रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन चलाया गया। इसमें मुस्लिमों ने, जो असहयोग आंदोलन करता थे, उनका बहुत सहयोग किया। इन दोनों आंदोलनों की वजह से ऐसा लग रहा था कि दोनों धर्म जैसे बिल्कुल एक जैसे हैं। इन्होंने बिल्कुल एक दूसरे का सहयोग किया था। लेकिन 1928 में जब मुस्लिम लीग को राजनीतिक वैधता मिल गई और उसके बाद 1930-34 में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन आया, तो मुस्लिम लीग का सहयोग कुछ कम हो गया। उन्हें ऐसे लगने लगा कि उन्हें एक अलग क्षेत्र दिया जाना चाहिए, जिसमें सिर्फ उन्हीं का सिर्फ राज हो, सिर्फ उन्हीं की बातें मानी जाती हो। मतलब कि मुस्लिम लीग को लगने लगा था कि कांग्रेस जो है वो हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व करती है, तो उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए भी एक ऐसी लीग होनी चाहिए। और जब उन्हें वैधता मिल गई तो उन्होंने इतना सहयोग नहीं किया सविनय अवज्ञा आंदोलन का। 1932 में सांप्रदायिक अधिनियम, कम्युनल अवार्ड आता है, जिसमें सभी जो दलित थे, हिंदू थे, दलित थे, मुस्लिम थे, सिख थे, यूरोपियन में जैसे आंग्ल यूरोपीय थे, या फिर इस तरीके से अलग अलग जो भी टाइप के लोग रह रहे थे, उन सभी के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली मांगी गई। पृथक निर्वाचन प्रणाली सभी के लिए अलग अलग मांगी गई। इसे कहा गया सांप्रदायिक अधिनियम या कम्युनल अवार्ड। इसमें सभी के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की गई, लेकिन महात्मा गांधी जी ने इसे ठुकरा दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि इससे भारत में लोग अलग अलग हिस्सों में बंट जाएंगे। और इसके साथ ही जिन्ना द्वारा प्रस्तुत जो 14 सूत्रीय मांगे थी, जिसमें उन्होंने बार बार मुस्लिम्स का प्रतिनिधित्व किया था, उनको भी मान लिया गया। सांप्रदायिक अधिनियम के बाद आता है पूना समझौता, जो कि महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था, जिसमें उन्होंने
कुछ हद तक जो सांप्रदायिकता थी उसको कम करने का प्रयास किया और जो भी मतलब अल्पसंख्यक थे उनको आरक्षण देने का प्रावधान किया और इस बात पे वो मान गई। खिलाफत आंदोलन क्या था? खिलाफत आंदोलन 1919 से 1920 के बीच मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था जो कि ओटोमन साम्राज्य में खलीफा के पद के लिए किया गया था। खलीफा का नियंत्रण बना रहे उसी की वजह से किया गया था। अरब, सीरिया, इराक और फिलिस्तीन में इस्लामी संप्रभुता के लिए किया गया था। कांग्रेस ने इस आंदोलन का समर्थन किया और गांधी जी ने भी इसे असहयोग आंदोलन के साथ मिलाने की कोशिश की, जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन को मुस्लिम सहयोग बहुत मिला, परंतु सविनय अवज्ञा आंदोलन तक आते आते ये सहयोग बिल्कुल खत्म हो गया। उसके बाद 1937 में प्रांतीय चुनावों में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद मुस्लिम लीग ने सांप्रदायिकता के मुद्दे को तीव्र किया। प्रांतीय चुनाव हुए थे, उसमें मुस्लिम लीग को इतनी ज़्यादा वोट नहीं मिले थे, जिसकी वजह से उन्होंने सांप्रदायिकता के मुद्दे को तेज कर दिया कि अगर उनका अलग एरिया होगा तो सिर्फ उन्हीं को वोट मिलेंगे, किसी और को वोट नहीं मिलेंगे। चौधरी रहमत अली ने पृथक मुस्लिम राष्ट्र की अवधारणा प्रतिपादित की और कवि इकबाल ने इसका प्रसार किया। पाकिस्तान जो नाम है वो पाकिस्तान यानी कि पंजाब, अफगान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान, ये नाम पंजाबी मुसलमान छात्र चौधरी रहमत अली ने 1933 और 1935 में लिखित 2 पर्चों में गढ़ा। उसके बाद रहमत अली ने इस नई इकाई के लिए अलग अलग राष्ट्रीय हैसियत चाहता था, मतलब उसे लगता था कि अलग अलग क्षेत्र बनाए जाएंगे, अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया जाएगा। 1930 के दशक में रहमत अली की बात को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया, यहाँ तक कि मुस्लिम लीग और अन्य मुस्लिम नेताओं ने भी नहीं, ये सोचकर कि सिर्फ एक छात्र का स्वप्न है। लेकिन ये एक छात्र का स्वप्न इतनी जल्दी सच हो गया कि 1947 में ही भारत के 2 टुकड़े हो गए। 1937 से 39 मुस्लिम लीग को मुसलमानों की प्रतिनिधि संस्था बना दिया गया और 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर उन्हें अलग प्रदेश नहीं दिया जाएगा तो वो किसी भी चीज़ का समर्थन नहीं करेंगे। अगर उन्हें जो उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत सिंध और पूर्वी बंगाल को अलग अलग करके उन्हें एक क्षेत्र मुस्लिम बहुल इलाका नहीं दे दिया जाएगा तो इस आधार पर बनाए गए किसी भी नियम का वो समर्थन नहीं करेंगे। इसी कारण से उन्होंने अलग अलग नियमों को भी ठुकरा दिया था। मतलब उन्होंने कहा था कि उन्हें अगर पृथक क्षेत्र नहीं दिया जाता है तो वो किसी भी चीज़ का समर्थन नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग ने अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, शिमला सम्मेलन और मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल यानी कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों में पृथक पाकिस्तान की मांग को पूर्ण रूपेण स्वीकार किए जाने की संभावनाएं तलाशी थी। लेकिन जब उनमें ये सब चीज़ें नहीं थी, पृथक क्षेत्र नहीं था मुस्लिम के लिए, तो उन्होंने इन सबको ठुकरा दिया, उन्होंने इन सबको नहीं माना। इसके बाद मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान की मांग पूर्ण हो गई जब 1947 में मुस्लिम बहुल प्रांतों पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत और बांग्लादेश को मिलाकर एक नया राष्ट्र पाकिस्तान का गठन हुआ। 1947 में मुस्लिम लीग की सारी मंशाएं पूरी हो गई, उनको एक अलग मुस्लिम बहुल इलाका मिल गया जहां अब सिर्फ उन्हीं का प्रतिनिधित्व होगा, जहां मुस्लिम जो है बहुसंख्यक में पाए जाएंगे, वही उनको जो वो चुनाव वगैरह होंगे तो वही उनको वोट देंगे। इस तरीके से उनको एक अलग क्षेत्र मिल गया, उनकी सारी मंशाएं पूरी हो गई। इस तरीके से पाकिस्तान का निर्माण हुआ और ये थी हमारी आज की न्यूज़। थैंक यू सो मच।